Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हलचल का हाल। बिहार में सीएम पद को लेकर अमित शाह के बयान पर सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की योजना बना रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि अमित शाह के बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए के भीतर अंदरूनी खींचतान चल रही है। वो आप देख लेंगे कि जो एनडीए गठबंधन से नाम आए हैं सब बहुत सारे बाहुबली, बहुत सारे पैसे वाले माफिया ताकतों का नाम है। तो बिहार को 20 साल से लोग बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने के लिए उनको मौका नहीं मिलेगा। बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी। अमित शाह ने बोला कि 25 अभी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन जो 25 में जो सीएम का चुनाव होगा वो एमएलए लोग बैठ कर तय करेंगे। इस बयान बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। अमित शाह जी ने जो कहा उसका सीधा मतलब यही निकलता है और ये इशारा तो भाजपा ने कर ही दिया कि पूरे गठबंधन में जो सीट शेयरिंग है उसमें भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी सब मिल करके इन लोगों ने किनारे कर दिया है जेडीयू को और जेडीयू के अंदर से भी उस पार्टी को घेर लिया है। दूसरा, अमित शाह जी ने ये भी कह दिया कि 10,000 रुपए जिसको लेके इतना हल्ला हो रहा है वो अनुदान नहीं है, वो लोन है, लौटाना पड़ेगा। ये 10,000 का लोन बढ़ा दिया गया, ये भी अमित शाह ने कह दिया। कांग्रेस पार्टी में ही रोकथाम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे उनके विधायक, जो स्पोर्ट्स पर्सन और कार्यकर्ता, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, माधव आनंद, उन्होंने भी इस्तीफा। नहीं, चुनाव के समय में कुछ होता है, जो कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलता है, कुछ नाराजगी रहती है। ये कोई खास हर पार्टी में ही कुछ होगा, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एसएचओ सुमित्रा देवी अपने ही थाने में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ ली गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और एसएचओ को उनके ही ऑफिस में घूस लेते गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर से पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट को हटाने की योजना पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले राज्य का दर्जा बहाल होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पीएसए को हटाएंगे। सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसी संवेदनशील चीजें चुनी हुई सरकार के नियंत्रण में ही होनी चाहिए। आप में से कई सारे साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मैनिफेस्टो को जब हमने रिलीज किया, और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा, क्योंकि शायद आप में से किसी ने सवाल पूछा और कहा कि इसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी आप कर नहीं सकते हो, और मैंने कहा हम इस बात की जानकारी रखते हैं। इसमें कई सारे ऐसे वादे हैं जिस वादे का आपने जिक्र किया। हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। हटाने के लिए हमें रियासत का दर्जा होना चाहिए। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जिस दिन ये चीजें हमारे पास होंगे, मैं असेंबली सेशन का भी इंतजार नहीं करूंगा, ऑर्डिनेंस के जरिए जो है हम ये कानून हटा देंगे। आप बताइए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दावा किया है कि राहुल गांधी बिहार को पर्याप्त समय दे रहे हैं और आगे भी देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावी जरूरत होगी उसी अनुसार राहुल गांधी बिहार को अपना वक्त देंगे। बीजेपी वालों को खुद राहुल गांधी का रोग हो गया है। रावत ने कहा कि राहुल गांधी की सक्रियता और बिहार में पार्टी की रणनीति एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। टाइम नहीं उनको क्यों इस बात की चिंता हो रही है? क्या राहुल जी बिहार में इतना समय लगाए हैं और आगे भी लगाएंगे? जिस हिसाब से चुनावी आवश्यकता होगी उस हिसाब से राहुल जी वहाँ समय देंगे, समय लगाएंगे। तो भाजपा वालों को कुछ राहुल गांधी जी की बीमारी हो गई है, रोग हो गया है। सर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की अटकलों के बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने
तंज कसते हुए उन्हें एक साथ आने की बधाई दी। शिंदे ने कहा कि दिवाली के दौरान सभी परिवार एक साथ आते हैं, ये अच्छी बात है। परिवार के सभी सदस्य जो अलग हो गए थे, त्योहार के मौके पर एक साथ आ रहे हैं। कि राज उद्धव जी एक साथ आए, आने दीजिए दिवाली भी उनको, मनाते परिवार साथ ना होने। देखो दिवाली में सभी परिवार साथ में आते हैं, बहुत अच्छी बात है कि सब परिवार जो बिछड़े हुए लोग थे वो आज अलग अलग त्योहारों के निमित्त से एक साथ आ रहे हैं, तो हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। अफगानिस्तान के पक्तिका में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में कई क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ आम नागरिक भी मारे गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मारे गए क्रिकेटर्स के अंतिम संस्कार के दौरान भारी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। आखिरी खलक लसुन अजर के सपुना बराबर दे बस खरी पास बरक नियत तरा तासु टोल मुस्तरक नियत उतरले बेगत जलालुहु जमुज अफगानिस्तान मुत्तहिद दाई मुत्तहिद यो ګرځوي या अल्लाह जमुज ټول متحد یو خدای دا اتحاد کړه ځوانان سپنجيري علما خدای ټول ته اجرونه ورنصیب کړي زموږ مشران چې ولایت نه راغلي اجرونه ورنصیب کړي بدله ورنصیب کړي یا الله جل جلاله د دوی دغه شهادتونه تقبل منظور وګرځوي. لا رتوقي ये थे कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,